पिछले 4 साल से लगातार इग्नोर होने के बाद फाइनली आज दिल बर्दाश्ता होकर एम एस शहजाद ने पीएसएल से और पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे ये लिखा कि मैंने पिछले 5 साल में इतनी एफर्ट की और डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, नेशनल टी20 कप खेले, ताकि मैं पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें परफॉर्म करके या टीम का हिस्सा बनूं या फिर पाकिस्तान में एटलीस्ट जो लीग हो रही है उसका हिस्सा बन सकूं। लेकिन उनका ये कहना था कि मेरी ये तमाम तर जदोजहद के बावजूद जो पाकिस्तान सुपर लीग की 6 फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने मुझे स्टिल इग्नोर किया। उन्होंने मेरी इतनी एफर्ट्स जो थी उनको इग्नोर किया और उन्होंने पिछले 4 साल मुझे किसी ने पिक नहीं किया। हालांकि जो लोग मेरे से कम परफॉर्मेंस दे रहे थे उनको तरजीह दी गई मेरे ऊपर। इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने ये लिखा कि मैंने पैसे को कभी तरजीह नहीं दी। दूसरे क्रिकेटर्स की तरह मुझे भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे लीग्स के, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज के, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कभी पाकिस्तान की जो कंट्री है या पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सर्किट है उसको छोड़ के तो T10 लीग या जितनी भी फ्रेंचाइजीज है उन पे मैंने फोकस नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 5 साल में जितनी भी जदोजहद की और मैंने कंट्री का जो प्राइड है उसको हमेशा ऊपर रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो मेरा पेट्रियोटिक नेचर है या पेट्रियोटिक बिहेवियर है इसका मुझे नुकसान हुआ है। और ये चीज जब उन्होंने लिखी है ना, मेरे ख्याल से एम एस शहजाद जो थे वो दिल से ये बातें लिख रहे थे, ना कि जबान से या फिर अपने कलम से लिख रहे थे। क्योंकि एम एस शहजाद जितना हर्ट हुए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही नाइंसाफी हुई है उनके साथ। क्योंकि एम एस शहजाद की अगर हम बात करें तो उनको जब 2019 में T20 और बाकी जो फॉर्मेट थे 50 ओवर, उससे जब उनको निकाला गया तो उनकी कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसकी वजह से उनको टीम से निकाला गया। लेकिन वो तो एक सेपरेट स्टोरी है ना, आपने टीम से निकाल दिया। लेकिन अभी जो पीएसएल में उनको पिछले 4 साल लगातार पिक ना करना, मेरे ख्याल से उनके साथ एक नाइंसाफी है। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान का जो क्रिकेट का सिस्टम है ना उसके मुंह पे तमाचा है। जो ये एम एस शहजाद ने एंड वाली बात की है ना कि मतलब मेरा पेट्रियोटिक होना और मेरा पाकिस्तान से जो मोहब्बत करना, जो पाकिस्तान की क्रिकेट और डोमेस्टिक से मोहब्बत करना और परफॉर्म करना बार बार, और अपनी फिटनेस जो है उसको फिट, अपने आप को 100% फिट रखने के बावजूद मुझे सिलेक्ट ना किए जाना, जो है वो मेरा पेट्रियोटिक नेचर जो है वो मेरे अगेंस्ट गया। और मेरे ख्याल से ये जो हमारे यंगस्टर है ना, जो यंग क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाएगा। और ये इसमें एम एस शहजाद का कोई कसूर नहीं है, इसका सारा इसमें जो कसूर है वो हमारे सिस्टम का कसूर है। क्योंकि एम एस शहजाद को पिक ना करना और उनकी बार बार परफॉर्मेंस जो है उसका आना, अभी नेशनल T20 जो हुआ है उसमें मैं बता देता हूँ, उन्होंने 9 मैचेस खेले हैं और उन्होंने आई थिंक 43 की उनकी एवरेज थी और 176 का उनका स्ट्राइक रेट था और उन्होंने 344 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी 4 50 शामिल हैं, 16 छक्के उन्होंने मारे हैं और 31 चौके उन्होंने लगाए हैं। ये अभी जो नेशनल T20 कप हुआ है उसमें। तो मतलब इतनी परफॉर्मेंस के बावजूद अगर यार एक प्लेयर को आप इग्नोर करोगे तो मेरे ख्याल से ज्यादती है। अब एम एस शहजाद जो एक मैं आपको बताता चलूं, एम एस शहजाद एक टाइम था जब एम एस शहजाद का कंपैरिजन विराट कोहली से किया जा रहा था। मतलब ये तो हमारे सिस्टम की भी वैसे ये फेलियर है कि हम लोग जो है ना वो बड़ा जल्दी बैट्समैन जो भी होते हैं या बॉलर्स होते हैं उनका ग्रेड्स जो होते हैं, वन ऑफ द ग्रेड्स, उनके साथ कंपैरिजन करने लग जाते हैं, जो वो प्लेयर के साथ भी ज्यादती होती है। क्योंकि आप उसके लिए बार जो होती है ना वो काफी हाई सेट कर देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से उनके साथ एक तो ज्यादती थी। लेकिन मैं बताने का मकसद ये था कि एम एस शहजाद क्योंकि पाकिस्तान के वाहिद और पहले प्लेयर थे उस टाइम जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी की थी, यानी टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20 फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट्स में वो वाहिद पाकिस्तानी बैटर बने थे जिन्होंने सेंचुरी की थी। इसके बावजूद आज एम एस शहजाद को जिस तरह से पीएसएल से अलग किया गया है, और वो खुद भी उन्होंने ये लिखा है अपने एक्स अकाउंट पे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्यों 6 की 6 फ्रेंचाइजीज ने पिक नहीं किया पिछले 4 साल में। और साथ में उन्होंने ये भी लिख दिया कि मुझे ये पता है कि मुझे क्यों पिक नहीं किया जा रहा, क्योंकि सारे जो 6 की 6 टीमें हैं ये मिली हुई हैं और इन्होंने मुझे जानबूझ के अलग किया है। अब एम एस शहजाद एक फिट प्लेयर है, अगर आप बात करें उनकी फिटनेस की तो मेरे ख्याल से अभी आप देखें तो जितने भी हमारे ये, जैसे उमर अकमल को इन्होंने पिछले साल में खिलाया था, उमर अकमल का पेट देखें कितना निकला हो, आजम खान को देख लें, मतलब फिटनेस की अगर मैं जस्ट बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस की नहीं,
तो फिटनेस अगर आप अहमद शहजाद की देखें तो मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी उसकी उन्होंने अपनी फिटनेस जो है और बॉडी उसको मेंटेन किया हुआ है, और एक अच्छे फील्डर भी हैं अहमद शहजाद। तो मेरे ख्याल से तो ये बड़ी ज्यादती हुई है अहमद शहजाद के साथ। और आज जिस तरह दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने PSL से, और एटलीस्ट उन्होंने ये लिखा है कि मैं ये 6 टीमें हैं ना, इनके साथ तो नहीं खेलूंगा इन फ्यूचर। अगर कोई 7वीं या 8वीं टीम, 2 टीमें और मुझे आएंगी और नई टीमें आएंगी PSL में और वो मुझे पिक करती हैं तो फिर मैं खेल सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी ज्यादती हुई है और ये सिस्टम के मुंह पे तमाचा मारा है आज अहमद शहजाद ने। क्योंकि इधर एक तरफ हमारे जो चीफ सिलेक्टर और जितने भी टीम के डायरेक्टर वगैरह हैं, मोहम्मद हफीज, उन्होंने आमिर और इमाद को तो बड़ी कॉल की थी कि भाई आप आएँ और पाकिस्तान के लिए खेलें, आप हमारे फ्यूचर के प्लान्स में हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी माजरत कर ली कि हम आपका डोमेस्टिक सर्किट जो है ना उस पर लात मारते हैं, हम नहीं खेलेंगे आपका डोमेस्टिक। आपने हमें टीम में सिलेक्ट करना है, करें, नहीं करना ना करें, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट ही खेलेंगे जाके बाहर। और आज देखें वो खेल रहे हैं बाहर जाके, मतलब ये देखें ना T10 खेल रहे हैं वो। तो मतलब ये यार बहुत ही ज्यादती होती है किसी प्लेयर के साथ जो एक सिस्टम में खेल रहा होता है और इसके बावजूद आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही बड़ी ज्यादती है उस प्लेयर के साथ जिसके साथ आप ये रवैया सलूक कर रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं, ये जो अहमद शहजाद ने रिटायरमेंट ली है उनको लेनी चाहिए थी, या फिर उनको जो ड्रॉप किया गया है वो PSL की फ्रेंचाइजीज का फैसला ठीक है? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक की वीडियो से इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हाफिज़।